और आइए अब बात करते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़े संग्राम की, जो हर दिन और भी ज्यादा तेज हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ईरान इसके बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेगा तो अमेरिका उसके सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र पर हमला करेगा। यानी इस युद्ध में अब परमाणु विकिरण का भी खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार किया है। कल रात ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र वाले शहर दिमोना और अराद पर बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण हमला किया, जिसमें काफी नागरिकों के घायल होने की खबर है। ऐसे में जो स्थिति बता रही है वो ये बता रही है कि ये जो युद्ध है और ज्यादा भीषण होने के आसार इसके नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप अब आर या पार के मूड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि सवाल यह है कि ईरान का बुशहर प्लांट इतना खास क्यों है, और अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर एक तरीके से हमारे जो हमले हैं उन्हें नहीं रोकेंगे। दरअसल आपको बता दें बुशहर प्लांट के बारे में कि बुशहर प्लांट मध्य पूर्व का पहला नागरिक परमाणु शक्ति संयंत्र है। ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। इसमें 4.5% तक संवर्धित यूरेनियम का उपयोग होता है। 1975 में जर्मन कंपनी सीमेंस ने इसे बनाना शुरू किया था, लेकिन ईरानी क्रांति के बाद जर्मनी ने इस परियोजना से हाथ खींच लिए। 1995 में ईरान ने रूस के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद रूसी कंपनी एक्सपोर्ट ने प्रोजेक्ट को पूरा किया। यहां एक यूनिट सक्रिय, अन्य 2 यूनिट का निर्माण जारी है। रूस की मदद से 2 नए रिएक्टर्स पर भी काम जारी है। 2029 तक नए रिएक्टर्स को पूरा होने की इनकी उम्मीद है। और ऐसे में अगर इस प्लांट पर अमेरिका ने हमला कर दिया तो इससे परमाणु प्रदूषण पूरे इलाके में फैलने का खतरा है। तो ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है, लेकिन उसके जो परिणाम होंगे वो परिणाम क्या होंगे यहां यह भी समझना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ ईरान पर हमला तेज करने की बात कर रहे हैं, तो साथ ही वो साथ ना देने पर नाटो पर भी तंज कस रहे हैं। And horrible people, but you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. वहीं ईरान ने भी अमेरिका और उसके सहयोगियों के बुनियादी ढांचों को तबाह करने की सीधी धमकी दी है। ईरानी सेना ने सीधी धमकी दी है कि अगर उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमला हुआ तो वो खाड़ी में मौजूद दुश्मनों के एक डिसैलिनेशन प्लांट यानी खारे पानी को मीठा करने वाले कारखानों और इंटरनेट नेटवर्क को मलबे में तब्दील कर देगा। तो ये बड़ी धमकी एक तरीके से दी गई है। और इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जहाजों पर हुए हमलों पर 22 देशों का एक संयुक्त बयान जारी किया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम ईरान द्वारा हाल ही में किए गए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। ये हमले बिना हथियारों वाले व्यापारिक जहाजों पर किए गए हैं और इसके अलावा नागरिक ढांचे पर भी हमले हुए हैं, जिनमें तेल और गैस की जगह शामिल है। ईरानी फौज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। तो ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है, लेकिन उस बीच जो तमाम सारी प्रतिक्रिया आई है उनमें जो निर्दोष जहाज हैं उन पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं उसकी निंदा की गई है। और इस बयान पर यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लातविया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, बहरीन, लिथुआनिया और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। मतलब एक तरीके से सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से निंदा की गई है ईरान के उस हमले की जो कि निर्दोष व्यापारिक जहाजों पर किए गए हैं। और इजराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास मिसाइल हमलों की खबर भी सामने आई है। ये हमले ईरान के बुशहर और नतान्ज स्थित परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका इजराइल की कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि की है। हमले में कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सेना की होम फ्रंट कमांड की टीमें अब भी मलबे से
लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। राहत कार्य जारी है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने परमाणु स्थलों और साथ ही साथ पर किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में भी वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाली मिसाइल और ड्रोन खतरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। वहीं सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें। तो ट्रंप ने एक तरीके से ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है और इस अल्टीमेटम का क्या कुछ असर होगा, यहां पर यह समझने वाली बात है। हालांकि ईरान भी अमेरिका के इस अल्टीमेटम से डर नहीं रहा है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच एक और देश अब जंग